Now, the next topic is model of implementing TQM systems. Okay, so what are the basic generic? This is a generic model. Basically, देखिए आप TQM system को implement करने के लिए कोई ऐसा well set rule या कुछ इस तरीके का नहीं बना है. You need to draft your strategy, ठीक है, in line with the quality improvement practices basically. Okay, so अगर आप देखें तो कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ जेनरिक प्रिंसिपल्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो जब आप टीकेएम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ठीक है, देखिए फर्स्ट इज द टॉप मैनेजमेंट लर्न्स अबाउट एंड डिसाइड टू कमिट टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट देखिए जो ये टॉप डाउन अप्रोच है. ठीक है, जब तक कह सकते हैं कि आपका टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तब तक आप कह सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती है. ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन it will lead towards the top down approach, means top management from to middle to lower level management. Okay, so top management learns about and decide to commit to TQM, total quality management, and TQM is identified as one of the organization's strategy. अच्छा, ये टॉप डाउन अप्रोच क्यों है? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये एक यू नीड टू ड्राफ्ट ए स्ट्रेटेजी. ठीक है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना बेसिकली इसका काम है टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ है ना, चेयरमैन, तो इन सब का काम है बेसिकली. ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट का वर्क है. तो बेसिकली अगर आप टीकेएम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए. ठीक है, और उनका सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप टीकेएम फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, second is the organization assesses the current culture, customer satisfaction and quality management system. अब सबसे पहले देखिए टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट हो गया. अब आपको क्या चेक करना है कि अभी हमारा करंट में क्या चल रहा है. ठीक है, करंट प्रैक्टिसेस क्या है, करंट कल्चर क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, अभी कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, कितना डिससेटिस्फाई है. ठीक है, अभी रिसेंट में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके का है, हम क्या जरूरत है हमें इसे इम्प्रूव करने की. ठीक है, तो वो सब आपको एसेस करने की जरूरत है. ठीक है, समझने की जरूरत है, मेजर करने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज कोर वैल्यूज प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड एंड कम्युनिकेट देम. ठीक है, तो जो कोर वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनको टू बी यूज्ड एंड कम्युनिकेट. ठीक है, तो जो कह सकते हैं कोर वैल्यूज या प्रिंसिपल जो आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना कि आप फर्दर वी आर more committed towards improving the quality, so we need to incorporate these steps. ठीक है, अभी स्टेप्स आपके कुछ इंस्पेक्शन के भी हो सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के भी हो सकते हैं, और कुछ क्वालिटी एश्योरेंस की भी हो सकते हैं. इसका कोई वेल सेट रूल नहीं है. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आर टीक्यूएम मास्टर प्लान इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 1 2 3. ठीक है, तो अब मास्टर प्लान बनाएंगे. टॉप स्टेप नंबर 1 जो आपका था उसके लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, एंड सो ऑन फर्दर, मतलब क्लासिफाई करते हुए you can make the master plan regarding this TQM philosophy. Means you will prepare the strategy towards this improving the quality. Okay, next the organization identifies and prioritizes customer demand and align the product and services to meet those demand. ठीक है, कस्टमर की डिमांड क्या है, ठीक है, और कौन कौन से फीचर्स है जो वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, कौन कौन से फंक्शंस है जो वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है. उसके बाद हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, किस लेवल पर डिलीवर कर सकते हैं, हम कितनी सप्लाई उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ऑल दोज नीड टू आइडेंटिफाई. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट मैप्स द क्रिटिकल प्रोसेसेस थ्रू व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट कस्टमर नीड. आपको मैंने बताया था 80-20 रूल सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, पैरेटो प्रिंसिपल से बोलते हैं. ठीक है, तो आप वो क्रिटिकल प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, वो 20% क्रिटिकल प्रोसेसेस जिसकी वजह से 80% प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं. ठीक है, तो उन 20% जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं, उनको आप क्या करोगे, सबसे पहले डील करोगे. ठीक है, जिसके थ्रू कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स कस्टमर नीड्स. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ओवरसीज द फॉर्मेशन ऑफ टीम्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट. अब देखिए मैनेजमेंट हर जगह तो नहीं जा सकता, टॉप मैनेजमेंट है ना. टॉप मैनेजमेंट अपना वर्क किसके थ्रू कराता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जरिए, और मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो जनरली लोअर लेवल मैनेजर्स या जो कह सकते हैं सुपरवाइजर्स के थ्रू वर्क करवाते हैं. ठीक है,
तो यू नीड टू फॉर्म अ टीम, जैसे क्वालिटी सर्कल मैंने बताया था ना, तो क्वालिटी सर्कल क्या है कि क्वालिटी रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपने क्वालिटी सर्कल बना दिया। तो इस तरीके के आप क्वालिटी सर्कल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी सर्कल क्वालिटी कह सकते हैं, क्वालिटी सर्कल भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ओवरसी द फॉर्मेशन ऑफ टीम, तो मैनेजमेंट टीम भी फॉर्मेट कर सकता है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज द मोमेंटम ऑफ टीक्यूएम एफर्ट इज मैनेज्ड बाय द स्टीयरिंग कमेटी। और ये जो कह सकते हैं ये जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स हैं जो आपने टीम बनाई है, अब इसको कह सकते हैं लुक आफ्टर करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। तो डिपार्टमेंटल हेड ले सकते हैं हर एक एरिया के, ठीक है, उनको मिलाकर के एक कमेटी बना दी, ठीक है। तो द मोमेंटम ऑफ द टीक्यूएम एफर्ट इज मैनेज्ड बाय द स्टीयरिंग कमेटी। जो रिपोर्ट किसको करेगी? टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। इसके बीच में एक फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, कम्युनिकेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू एफर्ट थ्रू द प्लानिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड अदर मेथड्स। ओके, अब जनरली जो मैनेजर्स हैं वो अपना कह सकते हैं इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू फॉर थ्रू प्लान करके, ट्रेन करके, कोच करके, अदर मेथड से। तो हर एक का किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेली प्रोसेस मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो डेली प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली प्रोसेसेस को मैप करना, रिलुक करना, है ना, टेक केयर करना और मेंटेन करना, और फर्दर अगर उसमें कहीं पर भी कोई लूप होल्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना, है ना, आइडेंटिफाई करना और उसको मिटिगेट करना, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन टेक प्लेस। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि बेसिकली स्टैंडर्ड इज बेसिकली कि जो हमारा कह सकते हैं एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस था और एक्चुअल परफॉर्मेंस, देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स। ओके, एस्टिमेटेड और एक्चुअल, जो हम एस्टिमेटेड चाहते थे वही हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ओके, सो दैट इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस इज इवैल्यूएटेड एंड प्लान इज रिवाइज्ड एज नीडेड। ओके, तो प्रोग्रेस जो है वो टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें और प्लान को अगर जरूरत पड़े तो रिवाइज करें। Okay, and last step is constant employee awareness and feedback on status are provided as a reward or recognition process is established। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवार्ड या रिकॉग्निशन प्रोसेस जरूर अप्लाई करें। जैसे आप देखिए तो डोमिनोज या मैकडी वगैरह में आप देखिए तो वहां पर होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द डे, है ना, तो उसकी फोटोग्राफ लगी होती है बाहर गेट पर ही, ठीक है। और कुछ बेल वगैरह या कुछ इस तरीके का कुछ रिवार्ड सिस्टम या कुछ रिकॉग्निशन सिस्टम अगर आप अप्लाई करें, ऐसा 5S में भी करते हैं लोग, ठीक है। तो कांस्टेंट एम्प्लॉय अवेयरनेस, तो लगातार कह सकते हैं एम्प्लॉय अवेयरनेस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, फीडबैक, ठीक है, या जो भी स्टेटस है उसके लिए, और इसके अलावा आप रिवार्ड रिकॉग्निशन प्रोसेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। दीज आर सम जेनरिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप टीक्यूएम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। सो दीज आर सम जेनरिक प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू follow to implement that total quality management system. Okay, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask.